व्हाट इज एटम, ठीक है। तो एटम क्या होता है, तो देखोगे एटम जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एवरीथिंग जो भी आप देखते हो मैटर, जितने भी आप चारों ओर देखते हो एवरीथिंग इज मैटर। और हर चीज़ किससे बना हुआ है, हर चीज़ बना हुआ है एटम से। दैट मीन्स एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, क्योंकि स्मॉलेस्ट है इसलिए आप इनको नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। कांट बी सीन बाई नेकेड आइज, आप इनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और एटम्स को क्या कहते हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऐसा इसलिए क्योंकि हर चीज़ जो होता है वो एटम से बना हुआ होता है। एवरी मैटर जो है, एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। वेदर यू टॉक अबाउट ब्रिक की तो आप बात करते हो इटा से, या फिर कोई चीज़ की पेंस, पेन इज मेड ऑफ एटम्स। तो एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ब्रिक है तो एटम्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हम उनको अपनी आंखों से नहीं देखते, बट हाँ हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्रणाम फूफा। सो दे कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपनी आंखों से नहीं देखते बट हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है उनको देखने के लिए। और स्टडी जो होती है एटम्स की वो इस माइक्रोस्कोप के द्वारा ही होती है। फिर हम कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, आ रहा है एलिमेंट्स दे आर मेड ऑफ एटम्स। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है, तो उसके जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन में जो एटम्स है उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन में किससे बना हुआ है, एटम्स, छोटे छोटे एटम्स बना हुआ है। दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और उनके लिए क्या करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है अगर हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के लिए हम कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, अगर हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, एक बंदा बंद करो, एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है आपके एलिमेंट्स है। और इनका जो सिंबल्स होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, ऑक्सीजन का ओ, नाइट्रोजन का एन। तो इससे आप कुछ गैस कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन में जो है फर्स्ट लेटर एच है और इसका सिंबल भी एच है। वैसे ही ऑक्सीजन में फर्स्ट लेटर ओ है और इसका सिंबल भी ओ है। वैसे ही नाइट्रोजन में फर्स्ट लेटर एन है और इसका सिंबल भी एन है। इससे क्या पता चलता है कि जो सिंबल्स हैं बेसिकली, जो कि जिसको हमने यूज़ किया है एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स को, वो सिंबल्स जो है बेसिकली दे आर द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर को हमने सिंबल की तरह यूज़ किया, जैसे कि हाइड्रोजन के एच को यूज़ कर लिया एज अ सिंबल। फिर फर्दर हमारे पास आता है फॉस्फोरस, पोटेशियम। अभी कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि आयरन। तो आयरन का सिंबल होता है, एक एलिमेंट है लोहा, बेसिकली लोहा बोलते हैं है। तो लोहा का जो ये जो सिंबल होता है दैट इज Fe। अब बोलोगे इसका Fe कहाँ से आया आयरन का, तो ये जो है ना ये डिफर करता है। इसका एक्चुअली ग्रीक में जो नेम है, ग्रीक नेम जो इसका है आयरन का, वो स्टार्ट होता है Fe से, जो कि इम्पोर्टेंट अपने नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो वो स्टार्ट होता है Fe से, इसकी वजह से इसका जो सिंबल है दैट इज Fe। इसलिए आयरन का सिंबल हमने क्या लिया है, Fe लिया। वैसे ही पोटेशियम का, तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का सिंबल हम फर्स्ट लेटर PO नहीं लेते या फिर P नहीं लेते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो ग्रीक नेम है, इसका सिंबल होता है K, क्योंकि इसका ग्रीक नेम जो है वो स्टार्ट होता है K से, दैट इज कैलियम, ठीक है। तो इसका ग्रीक नेम कैलियम है जो कि K से स्टार्ट होता है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर का सिंबल यूज़ करते हैं। फिर फर्दर हमारे पास आता है आपका हाइड्रोजन के एटम्स, दैन अल्मोनियम के एटम्स। वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स के जितने भी नेम्स है उनके सिंबल जो है आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आपका आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ एटम।
ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के एटम का मास को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। और ये जो होता है एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एटॉमिक मास होता है इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम के इक्वल होता है। दैट मीन्स एक कार्बन एटम के मास का जो होता है इट इज इक्वल टू व्हाट एक मास होता है, दैट इज। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट विच इज A1 AMU और 1 U बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों सिंबल होता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास को, एटम के मास को हम AMU से या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस एक्चुअली साइन वी कैन से एटॉमिक मास होता है 1 एटॉमिक मास, यानी 1 एटॉमिक मास जो है यूनिट यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, दैट मीन्स कार्बन 12 एटम। तो अगर कार्बन 12 यानी एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, उसका अगर आप 1/12 करो, इसे मल्टीप्लाई करो 1/12 यानी 1/12, तो ये जो मिलेगा आपको दैट इज 1 AMU, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 मास यूनिट क्या होता है? इट इज द मास ऑफ which is equal to the mass of 1/12 of C12 का एटम। दिस इज वेरी सिंपल। 1/12 करोगे कार्बन C12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा रखना है कि C12 यानी एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, तो उसको आप 1/12 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 1 एटॉमिक मास यूनिट। कर दो।